नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोग अगर टमाटर की खेती करने जा रहे हैं या कोई भी खेती करने जा रहे हैं या कोई भी काम करने जा रहे हैं, खेती ही नहीं कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आप दूसरों को देखकर मत करिए। समझ में आ गया? पहले आप अपने खुद नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए जहाँ से भी आपको मिल पाए, और बढ़िया से बढ़िया जानकारी, जिससे आप किसी भी काम में फंसेंगे नहीं। समझ में आ गया? मैंने भी जब टमाटर की खेती शुरुआत किया था, वैसे तो कई साल हो गया है, तो मुझे भी जानकारी, देखिए कोई भी कहीं से जानकारी लेता है, समझ में आ गया, जन्म से तो उसके पास जानकारी रहता नहीं है, तो कहीं कहीं वो सीखता है। तो मैंने भी इसी तरीके से सीखा है, इंटरनेट से सीखा है, जो भी सीखा है। उसके बाद जो अगल बगल में खेती होता था टमाटर का, जहाँ जहाँ पर, वहाँ मैं जाता था, उन लोगों से भी बात करता था कि कैसे करना है, क्या करना है, इसमें कौन सा खाद लगता है, कितना पानी लगता है टमाटर में। उसके बाद सीखते सीखते, तब जब मैंने टमाटर की खेती चालू किया था, तो उस समय इतना मोबाइल नहीं था। समझ में आ गया? क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, मोबाइल तो आए हुए अभी जल्द आया है, तो उस समय इतना मोबाइल नहीं था। अब तो इंटरनेट पर ऐसा है कि आप घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं, तब इतना मोबाइल नहीं था। तो जाकर मैंने जानकारी इकट्ठा किया, और उसके बाद फिर टमाटर का खेती करना शुरू किया। और उसके बाद जब से फिर मोबाइल आ गया, इंटरनेट, तब से तो कोई टेंशन नहीं है, तब से और ज़्यादा जानकारी बढ़ गया। तो इसी तरीके से, और आज इतना अनुभव हो गया है कि टमाटर की खेती से मेरा कभी भी घाटा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? कितना भी कोई भी बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए दिक्कत, बस प्राकृतिक मत होकर है। जैसे मान लीजिए पत्थर पड़ गया या बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, तो पत्थर उत्थर पड़ने से होता है कि आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो इसमें भाई तो कोई नहीं रोक सकता, इसमें तो नुकसान होना ही है। अब मान लीजिए पत्थर, पिछले बार ऐसा पत्थर पड़ा था कि मारा एकदम पूरा टमाटर, सब टमाटर घावा हो गया, घाव लग गया, उस पर ख़राब हो गया, फट गया। तो अगर प्राकृतिक तरीके से अगर नुकसान ना हो, तो यह कहिए कि मेरा टमाटर का कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गया, कोई फंगस आ गया, तो इस तरीके से मेरा टमाटर का खेती कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? कभी भी इतना नुकसान नहीं होगा। अगर प्राकृतिक आपदा ना आए तो टमाटर की खेती से मेरा कभी नुकसान नहीं होगा। तो यह किसके दम पर मैं कह रहा हूँ? जानकारी के, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा अनुभव हो गया है। अब इसी साल का मैं, अब देखिए पिछला वीडियो उठा के देख लीजिए 1-2 महीने पहले का, कि इस पर अर्ली ब्लाइट, बहुत ज़्यादा अर्ली ब्लाइट का अटैक हो गया था, मतलब झुलसा रोग। उसके बाद मैंने पूरा टमाटर का प्रूनिंग, पूरा कटिंग कर दिया, टोटल कटिंग करने के बाद में फिर उसमें क्या हुआ कि सिस्टमेटिक फंगिसाइड का मैंने यूज किया, कम से कम 2-3 तरह का, तब जाकर वहाँ पर कंट्रोल हुआ। और मैं आपको दिखाऊं, इस समय देखिए, इस समय आ गया है इस पर गदैला का प्रकोप। देखिए ये अभी बहुत ही खतरनाक है। देखिए, देख पा रहे हैं? तो देखिए ये सब काट दे रहे हैं फल। तो अगर टमाटर की खेती में आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। और आप देखिए, अगर मान लीजिए ध्यान देते हैं, अब इस तरीके का देखिए, अगर आपको फल दिखाई देता है तो आप इसे तुरंत तोड़कर और खेत से बाहर कर दीजिए। समझ में आ गया? क्योंकि यह आप काम कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और इस पर थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का सिस्टमेटिक कीटनाशक आता है, वो आप यूज करिए, जिससे यह कंट्रोल हो जाए। समझ में आ गया? देखिए, यह गदैला का प्रकोप होता है, फल छेदक, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। यह अगर लग गया है खेत में तो समझ लीजिए कि फिर फसल को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो खेती आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा, आप ध्यान दीजिए, देखा करिए। देखिए यहाँ पर भी एक फल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस पर भी देखिए लग गया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो तुरंत आप इस पर स्प्रे करिए। एक दिन का उस पर यह मत करिए कि नहीं आज नहीं, मुझे कल करना है। समझ में आ गया? इस तरीके से आप करेंगे तब तो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो यही सब जानकारी है, यही सब आपको जानकारी चाहिए कि कौन सा दवा
किस टाइम पे मारना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, समझ में आ गया। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से खेती कर सकते हैं। ये देखिए सब लगा हुआ है फल। और अपना थोड़ा निरीक्षण करिए, मान लीजिए बताने पर और अपने करने पर अंतर होता है, समझ में आ गया। आप जैसे मान लीजिए मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी ध्यान देना होगा। सबसे पहला यह है कि आप सुबह जब उठिए, खेत में आइए, अपने प्लॉट पे, खेत फार्म पे, तो आप एक एक इसका पत्ता देखिए, फल देखिए, मतलब घूमते हुए। अब इस तरीके से मैं अब जैसे यहाँ पर घूम रहा हूँ तो थोड़ा इसके देखिए पीछे करके आप देख लीजिए, पत्तों के ऊपर नहीं, पत्तों के पीछे आप देखिए, क्योंकि बहुत जो यह होता है माइट, वो बहुत ज़्यादा पत्तों के पीछे ही अटैक करता है, समझ में आ गया। वो बहुत छोटे कीड़े होते हैं, कीट पतंगे, वो देखिए इस तरीके से पीछे बैठे। तो इस पर तो मैंने अभी कल ही स्प्रे किया है कीटनाशक का, तो इसीलिए इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो आप यह सब देखिए, फिर यह सब देखिए, यह सब देखिए, पत्तों के अंदर लार्वा होते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और मान के चलिए कि 10 दिन 15 दिन पर आपको एक बार कीटनाशक ज़रूर स्प्रे करना है। और साथ ही साथ अगर फंगिसाइड आप यूज़ करते हैं, अब इस समय तो देखिए जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो इस समय तो फंगिसाइड का ज़्यादा यूज नहीं है। लेकिन जब वो बरसात अगर हो जाता है, जैसे आज अगर बारिश हो गया, अगर शाम तक अगर बारिश रुक गया, तो आपको एक बार फंगिसाइड का यूज कर देना है उस पर। नहीं तो कल आपको ज़रूर एकदम स्प्रे कर, समझ में आ गया। अगर बारिश का समय है तो आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, वो भी सिस्टमेटिक, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए अगर आज बारिश हो गया, अगर आप स्प्रे कर देते हैं, नहीं तो कल आपको स्प्रे जरूर करना है। लेकिन फंगिसाइड जो आपको यूज़ करना है वो सिस्टमेटिक, कॉन्टैक्ट नहीं। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड तब यूज किया जाता है जब बीमारी खेत में आ चुका है, फंगस आ चुका है। अगर फंगस नहीं आया है तो आप सिस्टमेटिक स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा लाभ करेगा, समझ में आ गया। तो बारिश के दिनों में आपको थोड़ा सा लापरवाही नहीं करना है। और जैसे ठंड का समय होता है, बहुत ज़्यादा शीत उत है, तो उस समय भी आप सिस्टमेटिक फंगिसाइड का यूज़ करें। अगर आप सिस्टमेटिक फंगिसाइड का अगर आप यूज़ करते हैं रेगुलर, तो समझ लीजिए कोई भी फंगस वंगस नहीं आएगा खेत में। तो चलिए, इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो और भी आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बनेगा आपके पास तुरंत पहुंच सकेगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।